ठीक है जवानों। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। ठीक है, आइए फटाफट देखिए। शॉर्ट सर्किट का मतलब सीधा क्या हो गया, सिंबल, राइट। इसका सिंबल सीधा प्लेन वायर से डिनोट करेंगे, थोड़ा और कन्वीनियंट हम लोग डबल डॉट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, राइट। शॉर्ट सर्किट की प्रॉपर्टी क्या है कि इसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, इसीलिए करंट चाहे जितना भी हो, उससे करंट चाहे कितना भी हो, राइट, वोल्टेज ड्रॉप किसी दो पॉइंट के क्रॉस हमेशा जीरो होगा। आगे बात समझ क्लियर है, राइट। दिस इज शॉर्ट सर्किट, राइट। इसको कई बार हम लोग ऐसे या मतलब मैं ऐसे यूज करूंगा, राइट। ओपन सर्किट के लिए हम लोग ऐसे डिनोट, ठीक है, और इसके लिए मैं यूज करूंगा O/C। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं R इक्वल्स टू इंफिनिटी, राइट, R इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है ना। वोल्टेज यहां पर हो सकता है कुछ भी, राइट, वोल्टेज विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, राइट, लेकिन करंट हमेशा जीरो होगा। आगे बात समझ में। अब ये बातें आपको थोड़ी अजीब लग सकती है शुरुआत में, पर मैं समझाऊंगा आपको कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, आजा जरा। अब मैंने कैसे कहा कि V जीरो है। फॉर एग्जांपल, राइट, ओपन सर्किट का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये बैटरी है, आइडियल बैटरी, ठीक है बेटा। तो इसके टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज सपोज 1.5 आपके घर में जो बैटरी लगा वो नॉर्मली रखा रहता है। कई बार जब आप उसको यूज नहीं कर रहे होते हैं, राइट, पैकेट से बाहर निकाल करके आपने रखा हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अभी उसको उसके दोनों ही टर्मिनल ओपन सर्किट है? क्या नहीं से पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और उसके बाहर कुछ भी नहीं है, एयर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओपन सर्किट कंडीशन में, अगर ये ओपन सर्किट कंडीशन में है, राइट, तो उस समय करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं फ्लो कर रहा है? क्योंकि इसके बीच जो कुछ भी है, एयर और व्हाटएवर वैक्यूम या जो कुछ भी सिचुएशन, राइट, वो क्या प्रोवाइड कर रही है इसको, लार्ज रेजिस्टेंस। सपोज एयर की प्रॉपर्टी ऐसी होती, सपोज एयर की प्रॉपर्टी ऐसी होती कि इसके बीच का ये एयर इसको सिर्फ 1 ओम दे रहा होता, एज्यूम कर, राइट, ये ऐसे बैटरी रखा है आपने और यहां जो एयर है वो इसको 1 ओम रेजिस्टेंस सिर्फ दे रहा होता, तो अगर आप हाथ बीच में ऐसे डालते तो आपको करंट लगता कि नहीं लगता, है ना, इवन तो एयर है। बट अगर वो कंडक्टिंग वायर की तरफ बिहेव करता, मान लो, तो अगर आप हवा में ही ऐसे हाथ डालते तो क्या होता, आपको करंट लगता, और बड़े कॉन्शियस रहते हैं। जैसे हम लोग अभी वायर को छूने में कॉन्शियस रहते हैं, तो हम वैसे कॉन्शियस रहते हैं कैसे कि भाई बैटरी में ऐसे हाथ नहीं डालना है, करंट लग जाएगा। अरे ये बात समझ में। बट हमें करंट नहीं लग रही है, इसका मतलब करंट क्या है, जीरो है। और वो कब जीरो है, जब ये बीच का पाथ रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड कर रहा है बेटा, इंफिनिटी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है बताओ, बिल्कुल है भाई। 1.5 वोल्ट का बैटरी है तो वो 1.5 वोल्ट दे रहा है। अरे ये बात समझ में, वो दे रहा है, राइट। पर चूंकि वायर का नेचर कंडक्टिंग नहीं है, इसीलिए लीक नहीं हो रहा है चार्ज यहां से। ठीक है, अब एक और चीज, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मोबाइल को, जैसे अगर आप लंबे समय तक मोबाइल, चलो ठीक है, फिर भी उसमें कुछ ऐप वगैरह चलता रहता है, ये जो नॉर्मल बैटरीज हैं, इनको आप लंबे समय तक छोड़ दो रूम में तो भी ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व इट। अरे ये बात समझ में। अब ये क्यों डिस्चार्ज होते हैं ना, थोड़ा सा बस डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एयर में बेटा ह्यूमिडिटी होती है, राइट, और ह्यूमिडिटी मतलब क्या हो गया, वाटर कंटेंट, राइट। वो क्या करता है, वो एक कंडक्शन मीडियम प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है, एक कंडक्शन का मीडियम प्रोवाइड करता है। और थोड़े बहुत रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है, लेकिन जैसे ही ये वाटर वेपर्स आ गए तो उसने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, फाइनाइट कर दिया। ज्यादा अभी भी है पर फाइनाइट कर दिया। अब छोटा अमाउंट ऑफ करंट, पिको एम्पियर या नैनो एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, वो फ्लो हो रहा है ना। इवन तो यहां पर कुछ भी नहीं है, राइट, फिर भी वो करंट लीक हो रहा है, लीक हो रहा है, लीक हो रहा है। और एक लंबे समय में, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ये डिस्चार्ज हो सकता है, साल भर में, या जैसा डिपेंड करता है वो वहां के ज्योग्राफी के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर। बात समझ में आ गई, क्लियर है। मेन जो यहां पर हमारा टारगेट है वो क्या है, आर इक्विवेलेंट क्वेश्चन। तो पहला देखिए सिचुएशन 1, अगर कोई रेजिस्टेंस आर है और शॉर्ट सर्किट उसके साथ सीरीज में इस्तेमाल कर लूंगे, फास्ट, ये आर है, ये शॉर्ट सर्किट है, सीरीज में इस्तेमाल कर लूं मैं, तो आर ए बी क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। शॉर्ट सर्किट मतलब R0,
बात समझ में आ गई? अगर ये पैरेलल में आ जाए, है ना, तो शॉर्ट सर्किट इन सीरीज, ठीक है। दूसरा शॉर्ट सर्किट इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या हो गया? ये रहा आपका आर वाला, ठीक है, और ये रहा आपका शॉर्ट सर्किट, ठीक। पहले ये नहीं था, राइट। तो आर ए बी बिफोर जब ये नहीं था, राइट, आर ए बी बिफोर कितना हो जाएगा? आर ओनली, जो भी इसका रेजिस्टेंस, क्लियर। लेकिन जैसे ही आपने इसको शॉर्ट कर दिया, यानी कि आफ्टर आर ए बी डैश, अब क्या हो जाएगा बेटा? करंट ऑलवेज सेलेक्ट लो रेजिस्टेंस पाथ, करंट ऑलवेज सेलेक्ट लो रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है, राइट। जब तुमको आराम की जिंदगी मिलेगी, सीधी सी बात है बेटा, अगर तुमको घर बैठे 2 करोड़ रुपए हर मंथ तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, क्या तुम नौकरी पढ़ाई लिखाई करोगे? सवाल ही नहीं है। सबसे पहले गाड़ी देखने जाओगे, कौन सी बढ़िया रहेगी, आ रही है बात समझ में? क्लियर। फिर उसके बाद अलग अलग जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप ढूंढोगे। तो आर ए बी डैश, राइट, क्या जाएगा? पूरा का पूरा करंट इससे फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है ना। इसको कंसीडर ही नहीं करेगा, भाई मैं क्यों तकलीफ उठाऊं, राइट, इट विल बी जीरो। बाकी इसको हम लोग मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, बाकी इसको हम लोग मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। आर ए बी इक्वल्स टू आर इंटू 0 अपॉन आर प्लस 0, दैट इज 0। क्लियर? कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई? तो अब मैं क्या कहूंगा कि भाई अगर किसी रेजिस्टेंस R के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। अगर सीरीज में किया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे ओपन सर्किट के बारे में। समझ में आ रहा है, राइट। चीजें सिंपल है, कभी कभी हम लोग को थ्योरी डिस्कशन करना चाहिए, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में किया, जरूरी है कॉन्सेप्ट्स के लिए मेरे हिसाब से, राइट। आपको नहीं लगे जरूरी, आप स्किप कर सकते हैं। लेट अस कम बैक। अब मैं बात कर रहा हूं ओपन सर्किट कंडीशन की, ठीक है। फिर से किसी रेजिस्टेंस R के साथ अगर ये ओपन सर्किट सीरीज में आ जाए, राइट, सो इसे मैं कह सकता हूं ओपन सर्किट इन सीरीज, राइट, ओपन सर्किट इन सीरीज, ठीक है। क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा इफेक्टिवली? इनफाइनाइट, बोलो इनफाइनाइट, राइट। ये R है, ये A है, ये B है, राइट। अगर आपने R सीरीज में लगा दिया, क्या अब भी ये इंफिनिटी वाला करंट को जाने देगा? बोलो, बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं है कि ये करंट को जाने दे, राइट। तो क्या हो जाएगा? R इफेक्टिव विल बी, वैसे भी सीरीज है तो मैं क्या कह सकता हूं? इन्फिनिटी प्लस R, सो इट विल बी इन्फिनिटी ओनली। आ रही बात समझ में? और एक चीज का ध्यान रखना बेटा, यहां पर एक और चीज बताता हूं, है ना, जहां पर अक्सर हम लोग फंस सकते हैं। मान लो, राइट, कि एक बैटरी थी, ठीक है, पहले से ना, एग्जांपल नंबर 2 लीजिए, राइट। एक बैटरी थी पहले से, सपोज ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, राइट, और ये 10 वोल्ट की बैटरी, राइट। तो इसमें करंट 1 एम्पियर था, ये हमें पता है, कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक, राइट। अचानक से हमने क्या करा, यहां पर एक स्विच लगा हुआ था, राइट, पहले ये स्विच ऑन था, अब इस स्विच को ऑफ कर दिया, और जैसे ही स्विच को ऑफ किया, करंट कितना हो गया बेटा? करंट कितना हो गया? बोलो, आर कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया ना भाई, भूल गए तुम लोग। आर कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया। और जैसे ही ये आर इन्फिनिटी हुआ, जैसे ही ये आर इन्फिनिटी हुआ, ओवरऑल इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो करंट कितना? 0। सीधा सीधा ऐसे समझो ना कि रास्ता टूट जाएगा, तुम जा पाओगे? रास्ता टूट जाएगा, तुम जा पाओगे? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? रास्ता ही टूट गया है, ठीक है, रास्ता ही टूट गया है। फाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब रास्ता है, हाई रेजिस्टेंस मतलब रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मेरी आवाज है, ठीक है, वो बहुत ही रफ आवाज साउंड है, और मैं सोनू निगम जैसा गायक बनना चाहूं, राइट, या अरिजीत की तरह, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? इनफाइनाइटली डिफिकल्ट।
आ रही है बात समझ में? तो मेरे लिए वो चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, दैट विल बी हाई रेसिस्टेंस, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? जो काम मुझे बहुत बढ़िया आता है वो मेरे लिए क्या होगा? जीरो रेसिस्टेंस, उसमें मैं ऑलरेडी परफेक्ट हूं, जैसे बर्तन धोना। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है, तो 10 वोल्ट था, 10 ओम था। अब जरा एक बात बताओ कि इस सर्किट में तो कोई करंट है नहीं, सर्किट में तो करंट कोई है नहीं, तो ये पूरा का पूरा 10 वोल्ट कहां आ जाएगा? अक्रॉस दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरा का पूरा बैटरी का 10 वोल्ट कहां पर आ जाएगा? इस ओपन सर्किट के अक्रॉस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यही मैं बताना चाह रहा था। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे ओपन सर्किट इन पैरेलल। तो अगर ओपन सर्किट हो पैरेलल में किसी रेजिस्टेंस के, तो ये क्या करेगा? आओ जरा देखिए। पहले से ये ए था, ठीक है, ये बी था, इनके बीच का रेजिस्टेंस आर ए बी था आर। अब हमने क्या किया? एक ओपन सर्किट पैरेलल में कर दिया। जरा कॉमन सेंस के बेसिस पर बताइए, कुछ भी चेंज आया है इफेक्टिवली? कोई चेंज नहीं है भाई, देयर इज नो चेंज, राइट? ठीक है, तो आर ए बी कितना हो गया? इट विल रिमेन सेम, यानी कि बाद में भी आर ए बी डैश विल बी सेम। इसको मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा, तो 1 by r इक्विवेलेंट इज 1 by r1 प्लस 1 by r2। बोल बेटा आया, यानी कि 1 by r प्लस 1 by इंफिनिटी, और 1 by इंफिनिटी क्या होता है? 0। सो 1 by r प्लस 0 यानी कि 1 by r। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? r इक्विवेलेंट इज r। पकड़ में आ गई बात? क्लियर है? कोई समस्या नहीं। तो ये था शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की प्रॉपर्टीज। क्लियर? ठीक है भाई, तो शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, राइट, सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेट्री। ध्यान से समझना इसको, बिल्कुल सिंपल है, मजेदार है, राइट। सिमेट्री, सिमेट्री का एक पार्ट हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मैंने अभी नहीं करवाया है, वो आप लोग को ट्राई करना। क्यूब वाला शेप का है, आंसर इसका 5r/6, राइट। क्यूब शेप में है, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, मतलब टोटल उसमें कितने आर्म हो गए? ठीक है, सारे आर्म में सेम रेजिस्टेंस है, और फिर उनका दो डायगोनली अपोजिट आर्म के क्रॉस आर इफेक्टिव फाइंड करना है। ठीक है, सिमेट्री यूज होगा। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? ये देखो, सिमेट्री का सीधा सीधा मतलब होता है ना कि एक जैसा। ठीक है ना, राइट, एक जैसा। फाइन, जैसे मैथ्स वाले पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि वाई एक्सिस में क्या होता है, उसके कि सिमेट्री मिलती है ना, ऐसे एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मिलती है। सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? सिर्फ यूं मान लो आईना, ठीक है ना, कि किसी जगह पर तुमने आईना रख दिया है, जैसे तुम फिजिकली दिख रहे हो वैसा ही तुम्हारा इमेज बन रहा है। मतलब क्या हुआ कि उस चीज के रिस्पेक्ट में, उस चीज के रिस्पेक्ट में मैं यहां पर जैसा हूं वैसा ही वहां पर भी हूं, उस चीज के रिस्पेक्ट में उतनी ही दूरी पे। आ रही है बात समझ में? दैट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री, राइट। बायो वाले भी पढ़ते हैं इसको, है ना, एग्जैक्टली टर्म तो मुझे याद नहीं है। बॉडी के, ह्यूमन बॉडी की बात होती है कि इंसान का जो शरीर है, राइट, वो सिमेट्री के एक सर्टेन एक्सिस की बात करते हैं। वो क्या है, जो भी है, माया कुल मिलाकर। हाँ, वाह, अद्भुत, क्या समझाया आपने? ठीक है बेटा, तो यहां पर भी हम लोग बेसिकली दो सिमेट्री की बात करेंगे। यहां पर भी हम लोग बेसिकली दो सिमेट्री की बात करेंगे। पहला मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल एक लेता हूं, राइट, एग्जांपल से ही समझ लेंगे हम लोग। मान लीजिए एक सर्किट आपके पास में कुछ ऐसा है, राइट, लेट अस से ए बी सी डी, राइट। अगर हमें एक्सिस ये कंसीडर कर रहे हैं ए सी वाला, तो इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। अगर इसके अबाउट सिमेट्री है, अब इसके अबाउट सिमेट्री का मतलब क्या देखो, अगर मान लो ये मिरर है, तो क्या बिल्कुल ऐसा ही मामला है इधर, है ना, रेजिस्टेंस के वैल्यू के बेसिस पे देखना है। मान लो ऑल आर,
तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक्सिस AC एक मिरर हो गया और ये जैसा इधर ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज बन रहा है। बोलो हाँ या ना, राइट। इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, ठीक है। दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, ठीक है। इस BD के अबाउट, है ना, इस BD के अबाउट, राइट। ये है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। अब देखो जरा, ये मिरर है, यहां से सामने से इनकी शक्ल दिख रही है, क्या वैसा ही इमेज बन रहा है? देखो इधर ऑब्जेक्ट है शीशे के इस तरफ, ठीक है, और इमेज यहां पर कैसा बन आ रही बात समझ? तो ये हो गया परपेंडिकुलर। देखो पैरेलल वाला मैं नहीं कर पाऊंगा वरना मैं गिर जाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? बोलो हाँ ना, सिंपल सी कहानी है, राइट। अब ध्यान दो कि इसमें सॉल्व कैसे करना है, राइट। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री आपको सीधा सीधा ये कहता है, राइट। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री सीधा सीधा आपको ये कहता है कि भाई जो जो पॉइंट मिल रहे हैं ना इनको फोल्ड कर दो, ठीक है ना। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट था और इमेज था इसको एक दूसरे पे मर्ज कर दो, तो जो जो पॉइंट मिल रहे हैं ना, मीट कर रहे हैं ना, राइट, उनका पोटेंशियल सेम होगा। पहली बात क्लियर है, राइट। और परपेंडिकुलर सिमेट्री वाला क्या कहता है? परपेंडिकुलर वाला कहता है कि भाई देख जितना करंट आएगा ना ब्रांच में, ठीक है ना, करंट सिमेट्रिक होगा। क्या मेरा मतलब? पहले पैरेलल को समझते हैं। देख बेटा इसको फोल्ड कर दिया, राइट, तो B वाला पॉइंट D वाले पे मर्ज कर दिया, B वाला पॉइंट D वाले पे मर्ज कर दिया, तो इस B का और D का पोटेंशियल सेम होगा। बात आ गई समझ में? B और D का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और जैसे ही B और D का पोटेंशियल सेम हो, तो ये तो डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा? यहां से देखो बेटा, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम, तो मैंने शॉर्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक बात। तो ये R, ये R, ये R, ये R। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए, यानी कि 2R, ये R/2, R/2 पैरेलल, ये भी R/2, और इन दोनों का सीरीज क्या हो जाएगा? बोलो 2। शाबाश, R होगा। अरे हाँ वही। अरे हाँ, ये जो अरे हाँ है ना मार्केट में बहुत प्यारा लगता है घूमता हुआ, है ना। R और R क्या है? ये दिस इज द पैरेलल में, तो R/2, और ये दोनों भी पैरेलल में, तो R/2, ठीक है ना, A एंड B, और ये दोनों सीरीज में, तो R/2 प्लस R/2 बोले तो R। ठीक। अब चेक करते भाई, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो गया हो, ऐसा थोड़ी है कि अपन हमेशा सही होंगे, गलती भी कर सकते हैं, तभी इंसान रहेंगे, वरना पता चला कि, ठीक है। अब देख बेटा, पहले से क्या था? ये दोनों सीरीज में था तो 2R, और ये दोनों भी सीरीज में था तो 2R, और ये दोनों 2R आपस में पैरेलल में थे तो R। देखो आंसर मैच कर गया। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो ये वाला सॉल्यूशन मैंने किससे किया? पैरेलल से या परपेंडिकुलर से? बताओ। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल सिमेट्री को यूज किया है। अब परपेंडिकुलर वाले को करते हैं। परपेंडिकुलर वाला क्या कहता है? ध्यान से समझना कि भाई इसमें जो करंट आ रहा था ना वही इसमें भी आएगा, बस डायरेक्शन उल्टा होगा, इधर आता हुआ दिखेगा, उधर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्या कहा इसमें कि भाई ये लो, अब इसको फोल्ड कर दो, मर्ज करा दिया, तो इसमें करंट अगर आई जा रहा था तो इसमें भी करंट आई ही होगा, इसमें इस डायरेक्शन में डायरेक्शन उल्टा होगा, बस बाकी सेम होगा। क्लियर? ठीक है बेटा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में, तो ये प्रॉपर्टी हो गई किसकी? परपेंडिकुलर वाली। आगे बात समझ में? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं, राइट? चलिए
आगे बात समझो, ऑल आर सेम, सारे ही सेम। ठीक है बेटा, अब बता कौन सा सिमेट्री यूज करें, कौन कौन सा है पहले वो चेक करें। पैरेलल वाला है क्या, बोलो पैरेलल वाला है क्या, नहीं बिल्कुल है पैरेलल वाला, अनपढ़ सीधा फोल्ड कर इसको, ये वाला यहां पर नहीं दिख रहा है तेरे को, ये वाला यहां पर जाता हुआ नहीं दिख रहा है जी, ये है ना, परपेंडिकुलर वाला भी है, देखो कैसे, आराम से इमेजिन करो, हड़बड़ाओ मत। राइट, दोनों है, आप किसी एक को पकड़ लो, आ रही है बात समझ में, या दोनों को पकड़ लो, राइट, ठीक है, दोनों सिमेट्री को अलग अलग यूज करके आपको सॉल्व करना है, बात आ रही है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक, आओ, ठीक है, परपेंडिकुलर पहले इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल आप खुद से करना। देख बेटा, यहां पर जो करंट आ रही थी वही करंट यहां पर होगी, यानी कि ये दोनों सीरीज में हो गए, पक्की बात, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट यहां पर देख बेटा, जो करंट यहां आ रहा था उतना ही करंट इधर से चला गया, पक्की बात, आया नहीं आया समझ में, बड़ी विचित्र बात है सर, ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो दो मर्ज करने वाले हैं, जो दो मर्ज करने वाले हैं, परपेंडिकुलर वाले में क्या है कि दोनों में करंट सेम होना चाहिए, बस अंतर क्या होगा, करंट के डायरेक्शन का। तो ध्यान से देख, अगर मैंने इसको फोल्ड कर दिया, अगर मैंने इसको उठा करके फोल्ड कर दिया, राइट, तो ये दोनों मर्ज करेंगे या नहीं करेंगे, बोलो करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और अगर करेंगे तो रूल क्या कहता है भाई कि इसमें जो करंट है वही करंट इसमें होना चाहिए। अरे यार हाँ बोल, ठीक, क्या ये दोनों भी मर्ज करेगा, बिल्कुल करेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस की बात हो रही है, एकदम आराम से मजे से रिलैक्स होकर के देखो, चिपकाना ही तो है, जिंदगी भर चिपकाया ही तो है? पता नहीं, ठीक है बेटा, तो ये आर इस आर पर मर्ज कर रहे हैं, सिमेट्री है, राइट, तो क्या मैं कह सकता हूं कि भैया ये वाला करंट इसमें जाएगा, पकड़ में आई बात, जरा सोचो कि ये वाला करंट इसमें जा रहा है, इसका मतलब इस नोड पर होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना, इस नोड पर होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना, जरा सोचो क्या कह रहा हूं मैं कि इसमें करंट आई आया और इसमें करंट आई चला गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में नहीं हो गए, देख रहे हो कितना सिंपल कर दे रहा है, इसमें करंट कुछ आया x आया और x चला गया, तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में ही तो हो गए, राइट, और इसमें जो कुछ भी आया वो ऐसे चला गया, तो ये भी तो सीरीज में हो गए। अब हो गया क्वेश्चन सिंपल। अब क्या करोगे भाई, 2r और 2r फिर से r, ठीक, ये r ये r ये r 3r, इधर से फिर 2r 2r का r r r r 3r 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 और 2r आपस में पैरेलल में, आया नहीं आया, क्लियर है, सिंपल है, ठीक, फिर से समझो, सिमेट्री को समझो, उसके आगे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सिमेट्री क्या कहता है कि भैया जो करंट इसमें है ना वही करंट इसमें भी होगा, अंतर बस डायरेक्शन का है। कौन सा सिमेट्री लगा रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। क्या कहता है कि जो करंट आ रहा है ना इसमें वही करंट इसमें भी है, राइट, और अगर वही करंट इसमें भी है ना तो क्या करें भाई, इन दोनों को सीरीज में कंसीडर करो। तो यहां तो बात मुश्किल नहीं थी, यहां तो हमें पहले से भी दिख रहा था, पर यहां झंझट थी जहां पर सारे जंबलिंग हो रहे थे, खूब सारे वायर्स कनेक्टेड थे, वहां समस्या थी। तो वहां हमने क्या कहा, भाई देख ये दोनों अब क्या हो गए, सीरीज में हो गए, ये दोनों अब क्या हो गए, सीरीज में हो गए, ये दोनों अब क्या हो गए, सीरीज में हो गए। अब जब सॉल्व किया तो ये दोनों मिलकर के 2r, ये दोनों मिलकर के 2r, और 2r और 2r आपस में पैरेलल में कितना r, ठीक, तो r r r सीधा लिख रहा हूं बेटा मैं, है ना, मास्टर ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं, राइट, ठीक, तो r and r 2r, so this is 3r, this is 2r, next is 3r, right,
अब आपको यूज करना है ए बी के क्रॉस। आई होप अब आपको मेरे हेल्प की जरूरत नहीं है, कर लोगे? ठीक है बेटा, मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाता हूं। क्लियर हो गया? इसको घर जाकर के प्रैक्टिस करना है, पैरेलल से भी परपेंडिकुलर से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन आप अपने हिसाब से भी ड्रॉ करो। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। राइट, आइए कोशिश करते हैं, कुछ भी बना लो, है ना। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही अगर अपन नीचे भी बना दें। राइट, लेट अस से ए, लेट अस से बी, ऑल आर सेम, सारे आर हैं। ठीक है बेटा, तो परपेंडिकुलर पैरेलल कोई सा भी ले सकते हैं, है ना। पिछला वाला परपेंडिकुलर से लिया था, इस बार अपन पैरेलल लेते हैं। ठीक है ना, राइट। पैरेलल लेंगे तो क्या होगा जरा देखो, ध्यान से समझना। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो मर्ज करेंगे। आ रहा है, ये x और x डैश दोनों मर्ज कर रहे हैं क्या? पहले ये चेक कर बेटा, ये x और x मर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है? चेक करो, बिल्कुल मर्ज कर रहा है। पैरेलल एक्सिस यानी कि AB के रिस्पेक्ट में ऐसे फोल्ड कर दिया आपने। ठीक है, राइट। ये क्या है? इसे बोल दो y और इसे बोल दो y डैश। ठीक है, y और y डैश में चिपक रहा है, बोल बेटा हाँ है ना। तो यहां से अपन क्या कहेंगे पैरेलल वाले से कि भैया x और x डैश का पोटेंशियल क्या है? यही तो था पॉइंट, x और x डैश का पोटेंशियल क्या है? जो मर्ज कर रहा है उसका पोटेंशियल सेम। ध्यान से समझ। तो क्या मैं इस पूरे को मिटा करके, ध्यान से, इस पूरे को मिटा करके, पहले मैं बारी बारी से करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। ये वाला मिटा दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? क्या मैं कहता हूं कि r और r पैरेलल में, है ना भाई? ये भी सेम पोटेंशियल पे। देख बेटा एकदम ध्यान से समझ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये V1 वोल्टेज, ये V2 वोल्टेज, ये V1 वोल्टेज, ये V2 वोल्टेज। बेटा ये दोनों पैरेलल में, बेटा ये दोनों पैरेलल में। इसको यहां से मैं उठाया, यहां लेकर के आया। अब R और R पैरेलल में कितना हो गया? R/2। कितना हो गया? R/2। तो मैंने सीधा वहां से मिटा दिया। एकदम ध्यान से समझना, मजे आ जाएंगे। R/2 नहीं आया दोबारा समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। ठीक, ये R और ये R पैरेलल में क्या दे देगा? R/2। क्या सिमिलरली मैं इसको मिटा करके यहां पर लिख दूं फिर से R/2? पकड़ में आना बात। एकदम 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस भी तो है। तो ये और ये पैरेलल में और दोनों इक्वल हैं और दो ही है, तो सीधा R/n यानी कि R/2। क्लियर? पक्की बात, बोल हाँ या ना? ठीक। अब जरा ध्यान से देखो तुम किसको, इसको और इसको, इसको और इसको देख बेटा, इसको मिटा दूं, बोलो हाँ या ना? राइट। और ये क्या आ गया? किस पोटेंशियल पे आ गया? जल्दी बताओ। ये इसी पर आ गया, फिर से आ गया। राइट, इसको भी मिटाओ। ये कितना आ गया? R/2। पकड़ में आ गया? बोलो हाँ या ना? अब इसको उठाओ, ये कहां था? इन दोनों के बीच में, तो ये भी कितना हो गया? R/2। तो ये भी गया। अब ये कहां था? इन दोनों के बीच में, ये भी कितना? R/2। आया नहीं है? ये अभी भी R ही रहेगा, ये अभी भी R ही रहेगा। क्लियर होगा बेटा? आया नहीं आया? ठीक। क्या करा अपन ने? इधर वाले को मिटाया। क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल में थे, तो एक ही जगह पर उठा के लाया। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब फिर से आप सिमेट्री लगा सकते हो। कौन सी? परपेंडिकुलर वाली। बिल्कुल लगा सकते हो, कोई इशू नहीं, राइट? बिल्कुल भी इशू नहीं है, बल्कि लगाना ही पड़ेगा वरना स्कोप नहीं
आ रही है बात समझ में? फिर से झंझट में फंसा हुआ है ये क्वेश्चन, राइट? अब अगर परपेंडिकुलर आप लगाओगे तो क्या करेगा बेटा, ध्यान से समझना कि यहां जो करंट आया वो यहां चला गया। बोलो हाय ना, पकड़ में आ गई बात? यानी कि तेरा होना जरूरी ही नहीं है साले। यहां जो करंट आया वो यहां चला गया, यानी कि ये जो R/2 है और ये जो R/2 है इसके होने का तो कोई मतलब ही नहीं। आई बात पकड़ में? इसीलिए कहते हैं ध्यान से नोट डाल के लिख लेना कि ये जितने भी क्रॉस है ना उन पर पोटेंशियल सेम है। देखो इनके बीच तो करंट ही नहीं था, न इस R/2 में न इस R/2 में। आ रही बात समझ में? तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस पर जो पॉइंट्स लाई करते हैं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लिखना इसको नोट डाल करके। परपेंडिकुलर एक्सिस पर ये जो पॉइंट्स लाई करते हैं ना बेटा, है ना बेटा, है ना बेटा, राइट? ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, इन पर पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि देखो इनके बीच वाले में करंट जा रहा है क्या? मतलब ही नहीं। जा रहा है क्या? मतलब ही नहीं, राइट? तो तेरा होना क्या है? आगे बात समझ। अब ये R/2 कितना हो गया? R, ये R/2 फिर से R और इधर 2R। तो अब सर्किट सॉल्व होकर के कहां पहुंच गया बेटा? 2R R क्लियर? बोलो हाँ या ना? डाउट तो नहीं है, कोई समस्या नहीं, ठीक? और भी है सिमेट्री, ठीक है? क्लियर? पक्का? एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें घर से करने के लिए, राइट? ठीक है, लेट अस नेम इट, से A B C, से P Q R, ऑल द रेसिस्टेंसेस आर सेम, सारे ही सेम वैल्यू के हैं, राइट? पहला, फाइंड वोल्टेज एट VAP, A और P के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करके, ठीक है? दूसरा, B और C के अबाउट, V, B एंड C के अबाउट। देखो कुछ खास बात नहीं है इसमें, ठीक है ना, राइट? अभी साथ में करते हैं यार, मैं हिंट देता हूं आपको रिजॉल्व करके दिखा कि अगर बेटा तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो AP है, ठीक है, तो जिन दो पॉइंट्स के अबाउट रेसिस्टेंस आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट वाला, ठीक है, सिमेट्री उसके अबाउट मिल रही है, तो पैरेलल हो गया परपेंडिकुलर, पैरेलल, ठीक है? याद करो कहां निकालना था आपको, इस A और B के बीच में, ध्यान से समझना, इस A और B के बीच अगर सिमेट्री ये वाली ली थी तो ये था पैरेलल, और अगर इसके परपेंडिकुलर वाली ली थी तो था परपेंडिकुलर। पकड़ में आई बात? क्लियर? अब यहां पर देखो, अगर AP ले रखा है तुमने, तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? A एंड P, और लाइन ऑफ एक्सिस या लाइन ऑफ सिमेट्री अगर AP के अलोंग है तो क्या होगा? पैरेलल या परपेंडिकुलर? बोल बेटा, पैरेलल या परपेंडिकुलर? पैरेलल। अभी देख, वापस आ, कोई बात नहीं है, मिस्टेक करते हैं अपन, करेंगे। A B, अरे हम कर देते हैं टीचर कई बार, राइट? इसलिए कभी भी उसको ऑड नहीं लेना है, पॉजिटिवली लेना है। A से B, राइट? इन दो पॉइंट्स के अबाउट फाइंड करना है, और एक्सिस यानी कि इसके अबाउट सिमेट्री है, तो क्या कहा था? पैरेलल। बोल बेटा आया ना, राइट? कहां फाइंड करना है तेरे को? A और P के बीच। आ रही है बात? ठीक है, और लाइन ऑफ सिमेट्री वही तो है, चेक करो तो क्या होगा? पैरेलल या परपेंडिकुलर? पैरेलल, सीधी सी बात। आया नहीं आया? आया नहीं आया? ठीक है, जिन दो पॉइंट्स के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पहले उनको देखो, ठीक? उनको मिला लो, मिला लिया। अगर
पैरेलल है या उसके अलोंग है तो पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर एक्सिस, बात खत्म। भाई पहले इन दोनों को मिला लो, मिल गए, ठीक, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी यही है और एपी को मिलाने वाला भी लाइन यही है, तो क्या हुआ, पैरेलल हुआ कि परपेंडिकुलर? क्या हुआ, पैरेलल हुआ या परपेंडिकुलर? पैरेलल। परपेंडिकुलर कब होगा? मान लो अगर आपको ऐसी सिमेट्री मिल जाती, मान लो अगर आपको ऐसी सिमेट्री मिल जाती तो अपन कहते हैं कि हाँ भाई ये क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे अगला देखो VBC, VBC, अब इस बार लाइन क्या है मेरा, पकड़ में आ गई बात, पर सिमेट्री क्या है, ये वाला, तो इस बार पैरेलल या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। आई बात पकड़ में, सिंपल है, बोलो हाँ या ना, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है जवानों। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करिए, ठीक है, फिर कभी किसी क्लास में मैं इसको सॉल्व करके दे दूंगा। इफ यू हैव डिफिकल्टी कमेंट में बताइए कि आपको ये सिंपल लग रहा है या डिफिकल्ट। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।